कैसे हैं आप लोग? कोई दिक्कत? ठीक, आज हम लोग आगे का सेकंड वाला पेपर कर रहे हैं और वो साइंस और जीके वाले सारे क्वेश्चंस फिर से हम रिवाइज करेंगे। सममांगीय मिश्रण नहीं है पूछा है सवाल में, तो नमक का घोल, वायु, चीनी का शरबत और चावल में मिले कंकड़। तो चावल में मिले कंकड़ सममांगी मिश्रण नहीं है। सममांगी मिश्रण मतलब कि ऐसा हो जो दोनों चीज़ें पानी में डाली जाए तो वो पूरा समान रूप से हर जगह मिल जाए। भाई नमक पानी में डालोगे, नमक का घोल बनेगा, तो नमक पानी में चाहे ऊपर का पानी पियो चाहे नीचे से निकाल पियो, नमक का टेस्ट आ जाएगा आपको। चीनी का भी शरबत में आ जाएगा, ऐसे ही हवा में भी आपको मिल जाएगी हवा। लेकिन चावल के कंकड़ में सब नीचे चला जाएगा और ऊपर पानी रह जाएगा, पूरे पानी में पूरा मिक्स नहीं होगा, बैठ जाएगा नीचे, वो विषमांगी हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। इसके बाद आप लोग ये बताइए कि पाई का मान सबसे पहले कौन से गणितज्ञ ने इसका ज्ञात किया था? आर्यभट्ट ने। बहुत अच्छा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संबंध किससे है? सीवी रमन या अल्बर्ट आइंस्टीन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु का उदासीकरण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का उदासीकरण मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन क्या रहता है? पॉजिटिव, धनात्मक, प्लस। ऋणात्मक कौन सा रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव तो प्लस का साइन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल तो जीरो, शून्य लिख सकते हो वहां पे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक। रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज किसने की थी? किसने की थी? बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? विक्रम साराभाई को नहीं किया गया था, हरगोविंद खुराना को किया गया था, सीवी रमन को किया था, एस चंद्रशेखर को किया गया था, चंद्रशेखर लिमिट की वजह से। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखो, पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। मोम पिघल जाएगी तो मोम नीचे गिरती है, उसी मोम का फिर से बना सकते हो। लेकिन मोम का जलना अगर लिख देगा तो वो रासायनिक परिवर्तन है। पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पानी बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। फिर से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पानी बर्फ में बदल जाएगा। लेकिन अगर हमने पानी जला दिया, मोम जला दिया, तो फिर वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी चीज का भी जलना, कोई भी चीज हो जो जल रही है, उसका रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जल वाष्प का ठंडा होकर जल बनना कौन सी क्रिया है? वाष्पन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है? ग्लूकोज पूरी तरीके से घुल जाता है। जो लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, वो प्रश्न जब मैं आ रहा हूँ प्रश्न पे, तो पढ़ने के बाद 1 सेकंड का पॉज वाला बटन दबा लें, रोक लें वीडियो, और उसके चारों ऑप्शन पढ़ करके उसमें सही आंसर अपना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तभी आपको याद होगा। मैं तो आंसर इसलिए जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि आपका डेटा कम जाए और आप फटाफट रिवाइज कर लो। और जब 1-2 बार आप ऐसा इस तरीके से अटेम्प्ट कर लें तो फिर इसको कान में लगा के सुने अच्छे से, केवल सुनते जाएंगे, फटाफट आपका तैयार होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। 2 बार 3 बार सुन लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, ऐसे रोज 1-1 बार सब सुनते जाओ, जैसे जैसे जुड़ता जा रहा है सुनते जा रहा हो। 3-4 बार सुनने के बाद आपको लगेगा ना कि अरे ये तो सब याद हो गया हमें। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन। तो चीनी सबसे अलग है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है? वायु शुद्ध नहीं है, ये मिश्रण है। नियमित परिवर्तन का उदाहरण है वर्षा का होना, तूफान आना, भूकंप आना, दिन और रात का होना। भाई दिन और रात तो हमेशा हो ही रहे हैं, चाहे बारिश हो ना हो, भूकंप आए ना आए, तूफान आए या ना आए, दिन और रात तो हो ही रहे हैं। चाहे हम लोग जिंदा रहे ना रहे, दिन और रात तो होते ही रहेंगे। पृथ्वी घूमेगी सूरज के चारों तरफ तो दिन और रात
होते रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। अर्थ का रोटेशन, घूर्णन गति। जटिल परिवर्तन का क्या उदाहरण है? कोयला का बनना। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का जमना। और बाकी जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कितने सवाल सही हुए हैं, वो सवाल की संख्या भी कमेंट करके बताएं। पहली बार में अटेम्प्ट करने पर, दूसरी बार में, हर बार बताएं जितनी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। रोगों में फफूंद लगना, अनुकूलन परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या कृत्रिम परिवर्तन? कैसा? फफूंद प्रतिकूल, ये नुकसान देता है, खराब होता है, प्रतिकूल। आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? वाष्पन, आवासन, संघनन या ऊर्ध्वापातन? आसवन, आरओ या डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या है? ग्लूकोज का पानी में घुलना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन। ग्लूकोज का पानी में घुलना, पानी में एक बार घुल गया तो फिर उसको वापस से पानी पिघलाकर पानी को हम इवेपोरेट कर देंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएंगे पानी, तो उड़ जाएगा और जो वो रहेगा, क्या नाम है उसका, ग्लूकोज, वो हमारे कंटेनर में रह जाएगा। अम्ल कौन सा है? नमक, बुझा चूना, कास्टिक सोडा या सिरका? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 के बीच में, ठीक है। 7 से ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा? वो क्षार होगा। 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 रहेगा तो न्यूट्रल है। 7 किसका पीएच मान है? पानी का। और रक्त का, खून का कितना पीएच मान है? 7.4। हाँ, 7.4 से 6 तक। गुड। निम्नलिखित में प्राकृतिक तो अम्ल रक्त क्या हुआ? क्षारीय हुआ कि अम्लीय हुआ? क्षारीय हुआ। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज। बहुत अच्छा। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C12H22 और O11। अब कल से दुकान पे जाना तो बोलना मुझे C12H22 और O11 दे दो, 2 किलो। वो कहेगा हैं क्या मांग रहे हो? बोलना अरे C12H22 O11 चीनी है। क्या है? चीनी है। हाँ, घर जाके मम्मी से मत मांग लेना कि मम्मी C12H22 O11 दो ना, मम्मी थप्पड़ बजाया देंगी, हो सकेगा तो उससे भी अच्छा पिटाई करेंगी। वेरी गुड। किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है? ऑक्सीजन, हवा है चूंकि। जुगनू के शरीर में उपस्थित एटीपी, मैग्नीशियम, आयरन एवं ऑक्सीजन किस पदार्थ से क्रिया करके चमक उत्पन्न करते हैं? ल्यूसीफेरिन। प्रबल अम्ल क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। अर्जेंटम किस तत्व का लैटिन नाम है? अर्जेंटम, चांदी। अब कल को सुनार के पास जाना तो ये मत कहना कि अर्जेंटम दे दो, क्या कहोगे? चांदी दे दो। चांदी कहोगे कि अर्जेंटम कहोगे? नहीं, अर्जेंटम कहना, वो समझ नहीं पाएगा, फिर बताना चांदी, आपको याद रह जाएगा कि अर्जेंटम ही चांदी है, ठीक है। उसको भी लगेगा पढ़े लिखे आदमी के पास पाला पड़ा है। चीनी के जलने पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है? कैरेमल। क्या होता है? कैरेमल। चॉकलेट भी आती है और वो आइसक्रीम भी कैरेमल आती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के क्रिस्टल की आकृति मकड़ी के जाले के समान होती है? टार्ट्रिक एसिड। भौतिक परिवर्तन है, अभी मैंने बात किया था इसको, बर्फ को फिर पानी में बदल दो, पानी को फिर पिघला वो ठंडा करके बर्फ बना दो। आप लोग पानी की बोतल कई बार गर्मियों में ले आते हो, एकदम बर्फ भरी रहती है ना, लेकिन जब पिघल जाती है तो पानी हो जाती है। निम्नलिखित में क्षार है? कास्टिक सोडा में।
अब देखो नींबू का रस अम्लीय होता है, सिरका अम्लीय होता है, सोडियम क्लोराइड भी अम्लीय होता है, ये बात भी आपको समझ लेना है यहीं। निम्नलिखित में से किसका व्यापारिक नाम धावक सोडा है? हैं किसका? सोडियम कार्बोनेट का। किसका है? खाने का सोडा। रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? CO3। निम्नलिखित में सर्वाधिक संपीडनीय है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी क्रिया है? कली चूने का जल में घुलना। लोहा आयरन का रासायनिक संकेत क्या है? फेरस ऑक्साइड या फेरस बोलते हैं। निम्नलिखित में चूने का पानी है? क्या है? CaOH ट्वाइस। OH ट्वाइस। O में भी 2 है, H में भी 2 है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चहुदड़ों से। कहाँ पे हुआ? चहुदड़ों से। 6ठी क्लास के इतिहास में सब दिया हुआ है ये सब। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। मोहन मेरो मोहन नंद गोपाल। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? दजला और फरात नदी के किनारे। सप्त सिंधु प्रदेश की नदी नहीं है? कौन सी नदी? नर्मदा। आर्यों के प्रमुख देवता थे? इंद्र। आर्य मतलब किस समय की बात कर रहे हैं हम लोग? वैदिक काल, जब वेद हमारे लिखे जा चुके थे। भूमध्य सागर के किनारे विकसित सभ्यता थी? क्रीट सभ्यता। कौन सी थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज खिलजी नहीं की थी। सैनिकों के हुलिये का पूरा विवरण रखने, उन्हें नगद वेतन देने और घोड़ों को अलाउद्दीन। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित की थी? तुगलक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद तुगलक के समय भारत आने वाली यात्री इब्न बतूता, जिसने अपनी पुस्तक रेहला में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया, वह कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। लेकिन अब जैसे ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछेगा कि वो कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को। अब जैसे पूछ लिया तुगलक के समय, मोहम्मद तुगलक के समय भारत में कौन आया, तो इब्न बतूता। ये सवाल मैंने लिया है। अब पूछा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए, या पूछ लेगा रेहला नाम की पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय कालखंड में भारत आया था? मोहम्मद तुगलक के। तो 5-6 सवाल मैंने इसी प्रश्न से आपको तैयार करा दिए हैं। बात समझ में आई? इस तरीके से पढ़ना होता है, कान आँख नाक सब खोल करके। सूंघते रहो, आँखों से देखते रहो, कानों से सुनते रहो, जीभ से चाटते रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। प्रश्न को, इसी प्रश्न में मैंने 5 चीजें आपको दिखाई ना, दिखाई दी पांचों। इस 5 तरीके से अलग अलग सवाल बनाया जा सकता है, और ये लंबा सवाल लिख करके आपको एक तरीके से पढ़ा दिया कि आपको इतनी सारी जानकारी एक ही सवाल में, एक ही लाइन में दे दी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। तूताए हिंद के नाम से कौन सा विद्वान जाना जाता था? अब जैसे सवाल पूछ लेगा अमीर खुसरो किसके नाम से जाना जाता था? तूताए हिंद, तूते हिंद, तूती हिंद, कुछ भी कह लो। एक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान जाते समय सोमवार की सायं 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। रेखा के इस और उस कौन सा दिन, उस समय कौन सा दिन समय होगा? मंगलवार को सायं 5 बजे, क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर रहा होगा। 23.5 डिग्री 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं?
किसकी रेखा? किसी की मम्मी का नाम रेखा है? जिस समय ग्रीनविच रेखा मानक समय रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? शाम का 5:30। मतलब उनसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? कितना मिनट? 10 मिनट। 4 मिनट। 4 ही मिनट लगता है भैया, 4 मिनट। ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दोनों दिनों पर, 1 और 2 दोनों। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध, यही कहलाता है ना। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का परिभ्रमण, तो पहला और दूसरा। ठीक है। परिभ्रमण से तो दिन और रात होते हैं, मौसम और वो सब नहीं बदलता। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। अब ये कहाँ पाया जाता है कोटोपैक्सी? ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे, किताब से ढूंढ करके। पृथ्वी का अनाच्छादन की क्रियाएं हैं, पृथ्वी पर अनाच्छादन की क्रियाएं हैं कौन कौन सी? अपक्षय, निक्षेपण, अपर्दन, सभी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामबोली को कहते हैं। तो क्लास में सब पढ़ाया हुआ, सारा सवाल डायरेक्ट आया हुआ है, उठा के पूछ लिया है। बालुका स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? रेगिस्तान में। विसर्प का संबंध किससे है? नदी विसर्पण करती है, जब मैदान में आती है तो ऐसे ऐसे मटक मटक के चलती है। बाजे मेरी पैजनिया, जैसे पैर में घुंघरू लगा लिया हो और ऐसे मटक मटक के चल रही हो। दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। मरीना बीच कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? चेन्नई। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में। अब भाग 1, 3 और 4 में क्या क्या है आप लोग बताइए भाई। भाग 1 में क्या है? भारत के संघ राज्यों के बारे में। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मतलब संवैधानिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चारों तैयार हो गए आपके, कोई सा भी पूछेगा तो आप बता सकते हो। अच्छा, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से 11 ये भाग 2 के अनुच्छेद हैं। 1 से 4 भाग 1 के अनुच्छेद हैं। 12 से 20 तक दिया है, 12 से 35 तक भाग 3 के अनुच्छेद हैं। 36 से लेके 51 तक भाग 4 के अनुच्छेद हैं। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 11। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत से जो बाहर रहते हैं और लेकिन मूल रूप से भारत में हैं तो उनको कुछ अधिकार दिए हैं, वो अनुच्छेद 9 में लिखे हुए हैं भारत के संविधान के भाग 2 में, भाग 2 के अनुच्छेद 9 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता होगी, राज्यों की नहीं होगी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग है और देश की अलग है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, यूके। ब्रिटेन, यूके में भी एकल नागरिकता है, 2 नागरिकता नहीं है। ठीक है भैया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों ने चैप्टर कर लिया, एनएमएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तीसरा करेंगे कल, और उसका इसके आगे के चैप्टर्स पढ़ लो अभी जो आपने पढ़े हैं, ठीक है? समझ में आ गया? और अपने स्कोर आप लोग शेयर करिए। जय हिंद, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।